आज हम पढ़ेंगे लिपि, भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपि। तो लिपि क्या है? तो लिपि क्या है? लिपि उसे कहते हैं जो कि जैसे कि भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि जो हमारे अक्षर होते हैं ना, वो चिन्ह होते हैं एक तरह से। तो उन्हीं के द्वारा जब हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिपि। तो उसे हम बोलते हैं लिपि। तो हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब हम पढ़ेंगे भाषा और लिपि में अंतर। तो भाषा और लिपि में अंतर बताने के लिए भाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम पढ़ रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कि जैसे हमने लिपि के बारे में अभी पढ़ा था कि लिपि तो हम चिन्हों के द्वारा लिखते हैं, तो हमें पता चलता है, फिर हमारे वर्ड बनने शुरू हो जाते हैं, अक्षर बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमें लिखना आ जाता है, तो तब हमारी भाषा शुरू होती है। यानी कि भाषा को फिर हम बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। लिपि जो हम अभी पढ़ चुके हैं। भाषा की जो हमारी भाषा है, भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिपि। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण, यानी कि ग्रामर। व्याकरण की क्या परिभाषा होती है, यानी कि व्याकरण हम किसको कहते हैं? तो व्याकरण हम किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है, यानी कि वह पढ़ाई है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। यानी कि हमें व्याकरण की वजह से ही हमें पता चलता है कि हम शुद्ध बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। अगर जो हम शुद्ध बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तभी तो समझ पाएंगे ना। तो उससे हमें समझना आ जाता है। तो व्याकरण जो है हमारा, वो 3 प्रकार का होता है। तो व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला वर्ण या अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। यानी कि पहले तो हमारे पास सिंपल क्या होते हैं? अक्षर। उसके बाद हमारे शब्द बनने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद हमें वाक्य बनाने आ जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? लिपि, भाषा, व्याकरण। तो धन्यवाद।